सिंध को जो हटाना चाहता है वो मुझे वजह बता दे कि भाई क्यों हटाना चाहता है। ठीक है। अब वो बगैर वसाई के पाल गवर्नर का खिताब नहीं किया, या सूबे के अंदर उन्होंने एक मुतारिक गवर्नर का रिकॉर्ड साइन नहीं किया, ठीक है। तो उनको हटाने की वजह क्या? कोई अगर फुफ्ती टायर का लड़का लगाना है तो एक अलग बात है, तो फिर तो वो बनाना रिपब्लिक है ना, फिर तो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है बल्कि अपने दोस्तों यारों से मोहब्बत है। ठीक है। तो गवर्नर सिंध के लिए एमकेएम बिल्कुल इस बात पर कायल है कि गवर्नर सिंध बेहतरीन काम कर रहे हैं, और सिंध का गवर्नर सिर्फ और सिर्फ एमकेएम का मंजूर ही होना चाहिए। हमें कोई ये समझाए गवर्नर सिंध कामरान तहसोरी को हटाने की वजह क्या है। किसी के पास मौजूदा गवर्नर से बेहतर कोई नाम है तो सामने लाए। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन बोले, एमकेएम किसी सूरत गवर्नरशिप के मुतालिबे से पीछे नहीं हटेगी। हम कोई बंदरबांट के लिए हुकूमत में शामिल नहीं हो रहे। उधर हुकूमत साजी के लिए नून लीग और एमकेएम के मुज़ाकरात में ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। तर्जमान एमकेएम के मुताबिक सिंध समेत कराची की मुआशी और इक्तसादी अहमियत को बहाल करने के लिए मिलकर आगे बढ़ाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद एक कठिन सफर होगा। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, इस बार मुस्लिम लीग नून के सिवा दीगर जमातें कश्ती में सवार होने की बजाय साहिल पर खड़ा होना चाहती हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में बोले, साहिल पर खड़ा होने वाला तमाशाई होता है, साथ देने वाला नहीं। उनका कहना था, सियासत के सीने में दिल ही नहीं, हया भी नहीं होती। मुल्क में अगली मुतवक्के हुकूमत अक्सरती नहीं अकलियती होगी। सख्त कानून बना, पीपी तनकीद करेगी। पेट्रोल महंगा किया तो भी तनकीद करेगी। मखलूत हुकूमत अवाम के इत्तेहाद और ताउन की महज़र है। खिदमत, दयानत, मेहनत की रिवायत आगे बढ़ाएंगे। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, 8 फरवरी का मैंडेट इत्तेहाद और ताउन है। पाकिस्तान और अवाम की खिदमत मिलकर करनी है। सदर नून लीग से नौ मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आज़म नामजद होने पर मुबारकबाद दी। ख्वाहिश ये थी कि वज़ारत आला हमारे साथ होनी चाहिए, लेकिन जो फेडरल हमारे साथी है, हमारी पार्टी के सदर है, जो उन्होंने किया वो कबूल किए। मरकज़ी क़यादत को इख्तियार दिया हुआ था कि आप जो करना चाहते हैं वो कर लें, और डेफिनेटली MPs का आज भी यह ख्वाहिश है कि वज़ारत आला हमारे साथ होनी चाहिए। बलोचिस्तान में वज़ारत आला पीपल्स पार्टी को क्यों दी? नून लीग के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू। बलोचिस्तान से नौमुंतखब लीगी अरकान ने क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया, वाज़ेह किया। बलोचिस्तान का फैसला करते वक्त नौमुंतखब अरकान को नज़रअंदाज किया गया। इत्तेहादियों के साथ मिलकर खुद हुकूमत बना सकते हैं। इसहाक डार ने बताया, सूबे में हुकूमत साज़ी का फार्मूला तय कर लिया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग बलोचिस्तान पर 2.5 साल हुकूमत करेगी। इसहाक डार से JUI के वफ्द की भी मुलाकात। बलोचिस्तान में हुकूमत साज़ी और दीगर उमूर पर बातचीत। BAP का वफ्द भी नून लीगी रहनुमाओं से मिला। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, मौलाना फजलुर रहमान हमारे लिए एक बुजुर्ग और काबिल एहतराम है। दोनों जमातों के मुशावरती इजलास का बासाबता एलामिया जारी किया गया। इस्तीफ़ा या रिटायरमेंट पर जजेस के खिलाफ कार्रवाई खत्म नहीं होगी। वफाकी हुकूमत की अपील मशरूत तौर पर मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने आफिया शहरबानो केस का फैसला सुना दिया। मुख्तसर फैसले में कहा गया, मुस्ताफी जजेस के खिलाफ कार्रवाई जारी रखना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार होगा। कार्रवाई इस्तीफ़े या रिटायरमेंट पर ख़त्म नहीं हो सकती। महफूज शुदा फैसला 4-1 की अक्सरियत से जारी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फैसले से इख्तलाफ। अदालती फैसले के बाद साबिक जस्टिस मज़ाहर अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं हमारे। आप कोई भी शोबा उठा के देख लें, चाहे वो तालीम का शोबा हो, या वो सेहत का शोबा हो, या वो लोकल गवर्नमेंट का शोबा हो, कोई भी आप उठा के देख लें, इस कदर वहाँ पे लेथार्जी है और इस कदर वहाँ पर मैं अब क्या कह सकती हूँ कि मुझे लगता है कि 5 साल और जो दिन में 24 घंटे होते हैं काम करने के लिए, वो भी थोड़े हैं। पंजाब में नून लीग को 2/3 अक्सरियत मिली। मैंडेट देने पर पाकिस्तान और पंजाब के शुक्रगुजार हैं।
नामजद वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का इज़हार तशक्कुर जातीपुरा में पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में बोली, अवाम ने नून लीग को बड़ी जमात के तौर पर कामयाब कराया। पंजाब में नया दौर शुरू हो गया। दूसरे सूबों से आने वाले पंजाब में वाज़ेह फर्क देखते हैं। बहुत काम करना है, 5 साल बहुत कम है। खिदमत के जज्बे के साथ नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। आज़ाद अरकान को शमूलियत पर खुशामदीद कहती हूँ। इजलास में पंजाब की स्पीकर और डिप्टी स्पीकरशिप के हवाले से मुशावरत। मुंतखब शुदा अरकान के एहसास में सुहराना। पंजाब पुलिस की केपी में पीटीआई के नामजद वजीर आला को गिरफ्तार करने की कोशिश। जराये के मुताबिक पीटीआई रहनुमा जजिस गेट से वकील के रूप में निकले। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, एतिहाद करने वालों ने अवाम का मैंडेट चोरी किया। मियां असलम इकबाल की पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत मंजूर। मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा या नसीम अफजल चंद, पंजाब में गवर्नर कौन? पीपल्स पार्टी का 3 नामों पर गौर। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान के लिए पीपल्स पार्टी के पास 3 नाम ज़ेरे तजवीज़। मीर सादिक, सनाउल्लाह साहरी और सरफराज बुगटी के नामों पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। नून लीग को स्पीकर और सीनियर वज़ीर को अहदा दिया जाएगा। पार्लिमानी पार्टी अरकान से वज़ीर-ए-आला के लिए 3 नामों पर तजावीज़ मांग ली। पीपल्स पार्टी अरकान का कहना है, बलोचिस्तान में वज़ीर-ए-आला का उम्मीदवार देरीना जयाला होगा। आपस में एक बंडर बाउंड हुआ है। आपस में जो ओहदों की तकसीम हुई है, ओहदे किस बुनियाद पर तकसीम कर रहे हैं कि मैंडेट इनके पास है नहीं। पंजाब में ये मुस्तरद हो चुके हैं और वो यहाँ आएंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे, कैबिनेट बनेगा, एक जाली वज़ीर आज़म और एक जाली कैबिनेट होगा। इलेक्शन कमीशन बजाय इसके कि वो एक मुनसिफाना और फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुनक्कद करवाती, उसने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन इलेक्शन करवाया। मुल्की हालात बदतर और ये ओहदों की बंदरबांट में लगे हुए हैं। जाली वज़ीर आज़म और जाली काबीना की कोई इज्जत नहीं होगी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने बोगस तरीके से पीटीआई को बाहर रखा। ये जहनी तौर पर हारे हुए हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है उनके पास बड़े दफ्तर आ जाएं। शहबाज शरीफ फराखदिली का मुजाहिरा करके शिकस्त तस्लीम करते। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पीटीआई की छीनी नशिस्तें वापस और फॉर्म 45 के मुताबिक नतायज जारी किए जाएं। शेर अफजल मरवत का कहना है, अपनी सीट हारने वाली मरियम नवाज को वजीर आला बनाया जा रहा है। मुबैना धांधली पर इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट का दरख्वास्त गुजार को 5 लाख रुपए जुर्माना। शहरी अली खान अदालत में पेश न हुआ। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अली खान कौन है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ये साबिक ब्रिगेडियर हैं जिनका 2012 में कोर्ट मार्शल हुआ था। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, लगता है अली खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करके पब्लिसिटी स्टंट खेला है। ट्रोलर्स हो जाएं होशियार, सरकार कार्रवाई के लिए तैयार। सोशल मीडिया पर इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरों के खिलाफ मुहिम पर कार्रवाई का फैसला। एडिशनल डीजी FIA की सरबराही में 5 रुकनी JIT तश्कील। तहकीकात के लिए IT माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएंगी। ISI और IB के ऑफिसर भी JIT में शामिल। जाली बैलेट पेपर्स छापने के प्रोपेगेंडे के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और दीगर ऐप्स बहाल करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में इंटरनेट सर्विस बंदिश के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। इंतखाबात वाले दिन इंटरनेट बंदिश की वजाहत तलब। PTA ने मलबा विफाक और विफाक ने सूबों पर डाल दिया। सिंध हुकूमत के वकील ने कहा कि हमने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप इंटरनेट बंद कर देते हैं, किसी को भी इलेक्शन मुहिम चलाने नहीं दी। ड्राइंग रूम में ही ओहदे बांट लें, इलेक्शन कराने की क्या जरूरत। मजीद समाअत 5 मार्च तक मुलतवी।
इख्तियारात तजावुज़ केस में DC इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफ़ी मुस्तरद, तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 1 मार्च को सुनाएगी। अदालत ने DC को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने DC इस्लामाबाद से कहा, आपने MPOs के 69 ऑर्डर्स जारी किए, नताइज भुगतेंगे। DC इस्लामाबाद के वकील ने दलाइल देते हुए कहा, शहरियार आफरीदी जेल में होते हुए एहतजाज की मनसूबाबंदी कर रहे थे। SSP जमील जफर ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुआफ़ी मांग ली। बर्फबारी से बालाई इलाकों में सड़कें बंद, आवाम को मुश्किलात। चित्राल, गरम चश्मा, लोरतीर और कुमराट रोड क्लियर न हो सका। सवात, कालाम और गिब्राल की सड़कें खुल न सकी। वादी लीपा में बर्फबारी से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। बिजली, इंटरनेट, मोबाइल और टेलीफोन सर्विस मुतासिर। वादी लीपा के पहाड़ों पर 8 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। बाग में लैंडस्लाइडिंग, हाइड्रो पावर का वाटर चैनल टूट गया। पानी बंद न करने पर आबादी के ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। दूसरी तरफ पाक फौज बर्फ में फंसे मुसाफिरों की मदद को आ गई। 1000 से ज़ायद मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। सिंध की बड़ी सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर जमा। GDA, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का मुश्तरका जिदोजहद करने का ऐलान। सदरुद्दीन राशिदी की हलीम आदिल शेख और हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं को GDA के इजलास में शिरकत की दावत दे डाली। HPL PSL 9 के दिलचस्प मुकाबले जारी। पेशावर सलमी के खिलाफ कराची किंग्स, लाहौर क्लंजिस के खिलाफ मुल्तान सुल्तान्स की फतह। किंग्स ने 145 का हदफ 19 गेंदों का बल ही हासिल कर लिया। गोलार्ड का लाठी चार्ज, 21 गेंदों पर 49 रन बनाए। मीर हमजा 3 विकेटें लेकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। सुल्तान्स ने 168 रन का हदफ 19 ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान मोहम्मद रिजवान के 59 गेंदों पर 82 रन की फतह कर इनिंग्स। मैन ऑफ द मैच करार पाए। इफ्तिखार अहमद ने 11 गेंदों पर 34 रन की इनिंग्स खेली। स्टार बैटर बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में तेज तरीन 10,000 रन मुकम्मल कर लिए। वो ये एजाज हासिल करने वाले कम उम्र तरीन क्रिकेटर भी बन गए हैं। 29 साला क्रिकेटर ने ये एजाज महज 271 इनिंग्स में हासिल किया। वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल ने यह कारनामा 285 इनिंग्स में सर अंजाम दिया था। कराची में 200 कसीरुल मंजिला इमारतें गैर महफूज करार। सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश। इमारतों में फायर फाइटिंग सिस्टम, नाहंगामी अखराज का निज़ाम। तामीर बगैर मनसूबाबंदी, मटीरियल भी नाकिस से इस्तेमाल किया गया। SBCA ने मुकम्मल फिट होने का सर्टिफिकेट जारी किया। इजरायली पार्लियामेंट ने एक तरफा तौर पर फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने को मुस्तरद कर दिया। खबर साई तारे के मुताबिक इजरायली पार्लियामेंट के 99 अरकान ने हिमायत और 90 मुखालफत में वोट दिए। दूसरी तरफ गजा में इजरायली बमबारी जारी। 24 घंटे में मजीद 103 फलस्तीनी शहीद। उधर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने शुमाली गजा में फलस्तीनियों के लिए खुराक की फराहमी रोक दी है। आधी दुनिया खसरे से मुतासिर हो सकती है। WHO की वार्निंग। रवां साल के आखिर तक का टाइम पीरियड भी बता दिया। आलमी तंजीम का कोरोना वैक्सीन लगवाने पर जोर। कहा 5 साल से कम उम्र बच्चे निशाना बन सकते हैं। भारतीय पंजाब मैदान जंग बन गया। किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ मार्च में मोदी सरकार बुखलाहट का शिकार। पुलिस का मुजाहिरीन पर धावा, आंसू गैस के शेल्स बरसाए। वाटर कैनन का इस्तेमाल, मुतादिद जख्मी हो गए। चोलिस्तान के सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों का शोर। बहावलपुर में चोलिस्तान जीप रैली के मुकाबले शुरू। 100 से ज्यादा ड्राइवर्स चोलिस्तान जीप रैली में शामिल। आज ऑल कैटेगरी गाड़ियों का क्वालिफाइंग राउंड होगा।